स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम फर्स्ट लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे हम 9.3 का। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो उसी से रिलेटेड पहले जो हमने माइनस वाले किए थे, जो क्वाड्रेंटल एंगल्स के माइनस वाले, आज जो हम कुछ प्लस वाले भी करते हैं और डिग्री वाले भी करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 5/2 पाई। ठीक है, और क्वेश्चन की जो हमने कंडीशन बनानी थी k × 2 पाई प्लस थीटा वाली बनानी थी। k की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 पाई, ये जो मतलब पाई वाली कंडीशन में हो तो 2 पाई हमारे पास कहाँ होना चाहिए, दरम्यान में तो प्लस आना चाहिए, और उसके बाद थीटा जो होना चाहिए ये लेस देन 360 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, अगर पाई वाली कंडीशन में हो तो 2 पाई से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 5/2 पाई है, तो हमने प्लस वाली कंडीशन बनानी है, 5 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई, मतलब 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि प्लस वाले हैं तो प्लस के अंदर आपने पहले छोटी वाले लेनी है, जमा 1 करना है, फिर उससे 2 छोटी लेनी है, जमा 2 करना है, फिर एक और छोटी लेनी है, जमा 3 करना है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल सिंपल ही है, 5 है, तो हम इसको 4 पाई प्लस पाई, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 पाई ओवर 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई ओवर 2। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन की ये कंडीशन बनानी है, तो 2 पाई तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो बाहर हम अपनी तरफ से 1 लगा देंगे, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस पाई ओवर 2। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और जो हमारे पास थीटा आ गया वो हमारे पास आ गया पाई ओवर 2। ठीक है, अब वही अमल आपने करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपने लिखते जाना। ठीक है, साइन ओरिजिनल एंगल 5/2 पाई। ठीक है, इसी के साथ साइन, अब जो न्यू एंगल आया है π/2। ठीक है, इसी तरह इसका उलट कोसिकेंट 5/2 पाई, और फिर कोसिकेंट न्यू एंगल π/2। ठीक है, ये दो मैं लिख रहा हूं, बाकी आपने इसी तरह खुद इसी तरतीब से लिखते जाना है। तो साइन π/2 मतलब साइन 90, तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसी तरह कोसिकेंट, तो 1 का उलट करेंगे वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर cos π/2 मतलब पहले 5 π/2 फिर π/2, फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फिर इसी तरह हमारे पास tan आ जाएगा, फिर उसी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, काट आ जाएगा। मतलब ये तो हमारे पास सब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो कुछ और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास देखिए 407/2 पाई ओवर 2 पाई, तो इसकी हमें कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जुज नंबर 9 है। ठीक है, ये भी प्लस वाला था, अब ये भी हमारे पास प्लस वाला है। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन बनाएंगे। 407 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 406 जमा 1। इसी तरह हम फिर इसको लिख सकते हैं 405 जमा 2, ये भी लिख सकते हैं। उसी के बाद 404 जमा 3 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि 405 ये जो 2 पे डिवाइड नहीं होता ये तो खत्म हो जाएगा, आप सबको 2 पे डिवाइड कर दें, इन 2 को, क्योंकि ये देखें 405 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 406 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 203 प्लस 1/2 आ जाएगा। फिर ये मजीद ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है फिर वो 2 पाई वाली कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो सिर्फ ये एक ही हमारे पास पेयर बनेगा, 404 प्लस 3/2 वाला बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। ये 406 है, ये क्यों नहीं बना, एक तो ये देखें 2 पे पहले डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 405 था वो तो स्टार्ट में ही 2 पे डिवाइड नहीं होता था, उसके बाद ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 203 बच गया। 203 से हमने 2 पाई तो कॉमन नहीं लेना, क्योंकि 203 भी हमारे पास क्या है, एक आड नंबर है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए, तो वो हमारे पास 404 ही है। तो जिसका जो पेयर है ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास पेयर कैसे बनेगा, 404 पाई प्लस 3 पाई ओवर 2। अब इसे डिवाइड करें, 404 पाई ओवर 2 प्लस 3 पाई ओवर 2। अब देखिए 3 पाई ओवर 2, ये एंगल भी हमें ध्यान में रखना है। 3 पाई ओवर 2 जो होता है ये हमारे पास होता है 270 डिग्री का एंगल होता है, 360 से कम होता है। इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 202 पाई जमा 3 पाई/2। अब क्योंकि हमने फार्मूले वाली ये कंडीशन बनानी है,
k इंटू 2 पाई, मतलब हमें 2 पाई यहां से कॉमन लेना है, तो 101 यहां से हम अलग कर लेंगे और 2 पाई हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 पाई ओवर 2। अब देखें k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 101 आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास आ गया। अब जो न्यू एंगल हमारे पास है जिसे हमने वैल्यूज निकाली है वो 3 पाई ओवर 2 मतलब 270 डिग्री का हमारे पास एंगल बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास k की और एंगल की वैल्यूज आ जाए तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट, ठीक है, तो इनकी आपने वैल्यूज निकालनी होती है। वो जो पहले आपने क्वेश्चन किया था उसी मेथड से आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालते जाना, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे पास पहले जो हमारे पास पाई वाली कंडीशन में क्वेश्चन थे, मतलब पाई रेडियन के अंदर थे, अब हमारे पास डिग्रीज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनस में है तो 24-30 डिग्री, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पाई वाले कंडीशन में क्वेश्चन हो तो k इंटू 2 पाई प्लस थीटा वाला, अगर डिग्री के अंदर क्वेश्चन हो तो आपके पास जो कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि 2 पाई रेडियन जो होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो k इंटू 360 प्लस थीटा आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है 24-30, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो क्योंकि हमें 360 डिग्री कॉमन लेना है, ठीक है, तो आपने 360 को ऐसी वैल्यू से जरब देना है कि ये 24-30 के करीब तरीन बन जाए। एक तो माइनस को आपने ये ध्यान में रखना है कि जब माइनस होगा तो -24 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब असल में होगी तो छोटी, मतलब -25 आना चाहिए, इसी के करीब तरीन कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो 360 को हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके करीब तरीन बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 700, उसके बाद ये बन जाएगा 25-20, ये इसके करीब तरीन बन रहा है, क्योंकि माइनस में हमेशा अगर माइनस पे आ जाए, क्योंकि हमने दरमियान में प्लस बनाना होता है, तो प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उससे छोटी वैल्यू, माइनस के अंदर तो वैसे छोटी होती है लेकिन ओरिजिनल में मतलब देखा जाए तो माइनस मतलब अगर इसको ये माइंड बना लें कि 24-30 है तो इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 25-20 होनी चाहिए। अब जब इसके साथ माइनस लगा देंगे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो अब देखें कि 25-20 में से अगर हम 24-30 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 90, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब देखें -25-20 जमा 90, अब इनको जब आप जमा करेंगे -25-20 जमा 90 करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल ऊपर वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि डिग्री में हो क्वेश्चन को फिर आपने कैसे सॉल्व करना है। तो 360 को अगर ऐसी वैल्यू से जरब दिया, अगर माइनस वाली है तो इससे बड़ी हो जाए और अगर प्लस वाली है तो इससे छोटी है, क्योंकि माइनस वाली होगी तो दरमियान में हमें प्लस लेके आना है। अब 25-20 कैसे बना था, 25-20 हमने 7 को 360 से जरब दी थी, तो इधर हम क्या करेंगे -7 जरब 360 डिग्री जमा 90, ठीक है। तो -7 को हम अलग ले लेंगे, 360 ब्रैकेट में चला जाएगा और क्वेश्चन की हमारे पास एक कंडीशन बन गई, k की वैल्यू -7 और थीटा जो हमारे पास आ जाएगा वो 90 डिग्री, ठीक है। अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने मालूम करने हैं, साइन -24-30 और साइन जो न्यू एंगल है 90, तो इनकी आपने वैल्यू निकाल दी जाए बिल्कुल ऐसे तरतीब से जिससे हमने बाकी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो इसमें मतलब ये इसमें मैंने नहीं किया, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना, ये आप कैलकुलेटर से इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट की हमारे पास है 765 डिग्री है, ठीक है, 765 डिग्री है, तो इसे भी हमें इस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि ये हमारे पास प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस में अब आपने क्या करना है, इससे छोटी वैल्यू लेनी है, फिर उसमें जमा करेंगे तो हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 765 है तो 360 है, तो 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 720 बन जाएगा। तो 720 में कितने जमा करें, 765 बन जाए, तो इसमें हम 45 ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। प्लस वाले इजी होते हैं क्योंकि उससे छोटी वैल्यू आप लेते हैं, लेकिन कंडीशन कैसे बनानी होती है कि 360 को ऐसी वैल्यू से जरूरत दें कि उसकी करीब तरीन बने, प्लस वाली हो तो छोटी बनेगी, माइनस वाली हो तो वो उससे थोड़ी बढ़ जाएगी वैल्यू, लेकिन वो माइनस में छोटी होगी, ठीक है। तो 720 है तो इसको 2 × 360 हम लिख सकते हैं। 2 × 360 हमने इस वजह से लिखा क्योंकि हमने 360 वाली कंडीशन बनानी है, प्लस 45 डिग्री, तो ये 2 बाहर चला जाएगा इंटू 360 डिग्री, ठीक है, और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 और जो न्यू एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब नेक्स्ट वेरिएबल करना है, मतलब किस तरह, साइन 765 डिग्री, इसी तरह कोसेकेंट
765, ये सब क्वेश्चन में 5 और 6 सब ही करना है, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन को, लेकिन आपने ये कंप्लीट ही करना है। इसी तरह सेकंड 765 डिग्री, फिर उसके बाद 10, ये भी 765 डिग्री, उसके बाद काट, ये भी 765 डिग्री। अब जो न्यू एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, साइन 45 डिग्री, क्योंकि न्यू एंगल 45 है, इसके आपने वैल्यू निकाल के जाना है। इसी तरह कोसेकेंट 45, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक एंगल है। इसी तरह cos 45 और सीकेंट 45, tan 45। पहले ओरिजिनल क्वेश्चन लिखते जाना है, फिर आपने जो न्यू एंगल आ जाए वो आप लिखते जाना है, ठीक है। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका उलट करेंगे तो √2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसको उलट करेंगे √2, और tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 को उलट करेंगे, ये भी बना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही कर लेना है, ठीक है।